मान लीजिए मेरे को इक्विलिब्रियम नहीं आता, मान लीजिए मेरा इक्विलिब्रियम उतना अच्छा से नहीं है रिवीजन, तो बहुत सारे जो होता है हमारा सोर्स आपको मिलते होंगे पढ़ने के लिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये सोर्स से पढ़े हम या फिर ये सोर्स से। पहले कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनको बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा है। ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम द पढ़ाई इलाहाबाद। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम देखेंगे बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी। मतलब जो आपका अभी मेंस बोर्ड भी खत्म हो गया, जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। मैंने पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए जो हमारा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही तोहफा है सरकार की तरफ से, जो बोर्ड के एग्जाम जो थे 12th के उनका कैंसिल हो गया है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा ये टाइम है कि वो जैसे प्रॉपर अच्छे रैंक लाते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, जैसा उनको मौका मिलता है 12th के बच्चे भी अब वो ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको बोर्ड का टेंशन नहीं रहेगा। तो आज हम जो अपने टाइम है, जितना टाइम है अपने को, उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए रिवीजन करने की, मैं आज वही लेके आया हूँ। मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ बच्चों की, पहला कैटेगरी, दूसरा कैटेगरी और तीसरा कैटेगरी। पहले कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनको बिल्कुल भी अभी तक नहीं पढ़ा है, मतलब जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बट वो चाहते हैं कि जो हमारा मेंस में जो अभी होने वाली है, मतलब जो 2 अटेम्प्ट हैं उनमें कम से कम इतने परसेंटाइल आ जाए, तो ताकि उनको कोई अच्छा सा कॉलेज उनको मिल जाए। तो पहला कैटेगरी में वो आते हैं। दूसरा कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जिनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन तो है, बट थोड़ी मोड़ी जो था हमारा कुछ पार्ट जो था हमारा मेरा छूटा हुआ है, मेरा ये पार्ट जो था हमारा बाकी है, या ये पार्ट जो था बाकी है, या फिर वो फिर फिजिक्स में हो, या फिर केमिस्ट्री में हो, या फिर मैथ्स में हो। तीसरा कैटेगरी के बच्चे वो आते हैं हमारे में जिनको, मतलब जिनको लगता है कि मेरी रिवीजन पूरी तरह से हो चुकी है। अब मेरे को जैसा कि ये, मैं अगर पिछली बार बताऊं तो हमारा जो था, तो जब हम कोटा में प्रिपरेशन कर रहे थे तो हमारा प्रिपरेशन हो चुका था, तब ये कोविड आया था। तो मेरे लिए तीसरी केस थी कि मेरे को रिवीजन हो गया था, मेरा सब कुछ हो गया था प्रिपरेशन, बस मेरे को एग्जाम नहीं हुए थे। उसके लिए जो था हमारा, मतलब एग्जाम नहीं हो रहे थे, उसकी टेंशन थी कि एग्जाम कब होगी। तो वैसे बच्चे जो था हमारे वो तीसरी कैटेगरी में आते हैं। तो मैं पहले बच्चे, जो पहले वाले कैटेगरी के बच्चे हैं, उनको रिवीजन करने के लिए, उनको वो तो पढ़े ही नहीं है अच्छे से, तो उनके लिए जो था हमारा सबसे अच्छा तरीका है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ो। आप मतलब कोई दूसरा जगह जो था हमारा आप नहीं देखो, मतलब इधर उधर नहीं भटको कि वो भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, क्योंकि अब इंटरनेट का जमाना है, फोन है आपके पास, लैपटॉप है, आपका बहुत सारे जो था हमारा आपको मिलते होंगे कि मतलब बहुत सारे जो था हमारा सोर्स आपको मिलते होंगे पढ़ने के लिए, फिर आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि ये सोर्स से पढ़े हम या फिर ये सोर्स से पढ़े, तो आपको बहुत कंफ्यूजन होती होगी। तो इसलिए मैं पहले वाले स्टूडेंट जो है, मैं उनको यही रेकमेंड करूंगा कि आप बस एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ मत ध्यान दो, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ जाओ केमिस्ट्री की और फिजिक्स की जो था हमारा, वो मतलब फिजिक्स की जो था हमारा, फिजिक्स की भी अगर हो सके तो फिजिक्स की भी पढ़ लो, क्योंकि उसमें भी एनसीईआरटी में तो लैंग्वेज टफ होता है, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें लिखी होती है। तो पहले बच्चों के लिए यही है कि आप एनसीईआरटी ऐसे से पढ़ जाओ, क्योंकि मेंस का जो लेवल होता है ना, वो एनसीईआरटी से ज्यादा ऊपर नहीं होता। आप एनसीईआरटी ऐसे से पढ़ के जाओगे तो आपको मेंस अच्छे से क्लियर हो सकता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे अच्छे से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी कैटेगरी जो बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन लगती है कि मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है, बट थोड़ी मोड़ी जो था हमारा बाकी है, जो कुछ कुछ चैप्टर है, मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स है या इक्विलिब्रियम है, या फिर जो केमिस्ट्री की लास्ट चैप्टर ड्रग्स वाला है, वो सब आपका चैप्टर बाकी है, तो वो हमारे सेकंड कैटेगरी में आते हैं। इनके लिए जो था हमारा सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो था हमारा सबसे बेस्ट है इनके लिए, क्योंकि इनके अगर मान लीजिए रिवीजन करने के लिए तो पीवाईक्यू बहुत अच्छा है। क्योंकि मान लीजिए मेरे को इक्विलिब्रियम नहीं आता, मान लीजिए मेरा इक्विलिब्रियम उतना अच्छा से नहीं है रिवीजन, तो मैं क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगाऊंगा, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन लगाऊंगा। और मान लीजिए इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन लगाया तो दो चार जो पहला क्वेश्चन थे, मतलब दो चार जो शुरुआत के क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन तो बन गए मेरे, बट अगला जो था हमारा क्वेश्चन जो था वो मेरे से नहीं बना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारा वो नहीं बना, और ये जो था हमारा किसी टॉपिक से बिलोंग्स करता है, पर्टिकुलर टॉपिक से, जो टॉपिक मेरे को बहुत वीक है। इक्विलिब्रियम तो वीक है ही, उस पे इक्विलिब्रियम में से भी जो टॉपिक, जो जिस टॉपिक का ये क्वेश्चन है 5 नंबर, वो मेरा बहुत ज्यादा वीक है। तो मैं उसको क्या करूंगा, फिर से जाता हूँ, मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर खोलूंगा एनसीईआरटी की, या फिर नोट्स जो मैंने पढ़ी खुद से बनाई है, या फिर मैंने जहाँ पढ़ा था वहां से मैं वो चैप्टर खोलूंगा, फिर उसको जो था अच्छे से देखूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक तो पीवाईक्यू बन रहे हैं सारे, मतलब जितने प्रीवियस क्वेश्चन है आप वो बना पा रहे हो। दूसरी क्या होगी कि हमारे पास जो था इक्विलिब्रियम की रिवीजन हो गई, जो मेरा वीक चैप्टर था, जिसको मतलब जिसका मेरा रिवीजन नहीं था, मेरा वो रिवीजन हो गया।
तो दूसरे बच्चे जो होता है हमारा सबसे उनके लिए बेस्ट है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, और जो चैप्टर आपकी वीक है, जो आपको लगता है कि मेरी ये चैप्टर अच्छे से नहीं हो पाई है, आप वो चैप्टर के पहले कर लो क्वेश्चन, ताकि आपको पता चले कि कहाँ प्रॉब्लम है, और वो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ध्यान आएगा कि मैंने ये कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आती, इसलिए जो था हमारा मैं ये छूट गया। मान लीजिए अगर आप मेटलर्जी के क्वेश्चन कर रहे हो, और मेटलर्जी में जो था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में आपको ये नहीं पता है कि जब हम वो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड के साथ जो मतलब आयरन का जो कोर है उसके साथ कौन कौन सा डालते हैं, लाइमस्टोन आपको जो डालते हैं, अगर वो आपको पता नहीं है तो आप क्या करो, आप एनसीईआरटी खोलो, पहले तो क्वेश्चन देखो, तो आपको ध्यान में नहीं आ रहा है कि मतलब कोर के साथ क्या डालते हैं, तब जाके आप एनसीईआरटी खोलो और एनसीईआरटी में देखो कि हम आयरन के साथ होता हमारा आयरन कोर के साथ हम कौन कौन सा डालते थे, लाइमस्टोन और कोक, तब आपको ध्यान में वो चीज हो जाता है हमारा बहुत दिन तक जो था हमारा याद रहती है। तो दूसरे बच्चे तो ये होगा, और इनके साथ एक और कंडीशन है कि जो एंटी अभ्यास के पेपर होते हैं, आप वो हफ्ते में मिनिमम दो मिनिमम जो था हमारा टेस्ट पेपर जो था हमारा दो तो देना ही है, जिनका मतलब जो सेकंड कैटेगरी, जो बच्चे सेकंड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए तो ये है कि मतलब मिनिमम जो था हमारा दो टेस्ट देने ही है। इसके एनटीए के जो अभ्यास के मतलब जो टेस्ट पेपर आते हैं मिनिमम वो पर वीक जो था हमारा वो दो टेस्ट देने हैं। टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, वो एनालाइज भी करना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं अपने वीडियो में कि मेरी यही गलती थी कि मैं टेस्ट देता था बट एनालाइज नहीं करता था, वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। तो आप दो टेस्ट दो पर भी, और दोनों टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करो कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ गलत हुए हैं। तीसरी कैटेगरी जो आते हैं जिनको लगता है कि मेरी पूरी रिवीजन हो चुकी है, मेरी एकदम रिवीजन लग रही है, बस मेरे को आप एग्जाम हो जल्दी से, मैं एग्जाम में फोड़ हूँ, बट क्या है ना कि अभी एग्जाम तो आपका होगा नहीं, एग्जाम तो अभी टाइम है, 1.5 महीने आपका टाइम है। तो अगर आप 1.5 महीने तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपका जितना भी तैयारी था वो सारा कुछ भूल जाओगे। उसके लिए जो था हमारा इनके लिए सबसे पहला चीज, अगर आप तो पीवाईक्यू करो, अगर आपने पीवाईक्यू कर चुके हैं, अगर आपने मतलब मैं तो ये नहीं कहता कि आप पीवाईक्यू 100% कर लिए होगे, ये तो मुझे पता है, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो 100% कंप्लीट करना तो नहीं मुश्किल मतलब बहुत टफ है, तो आपका तो 100% नहीं हुआ होगा, कुछ भी बात नहीं, आप उसको पहले कंप्लीट करो, उसके बाद जो था हमारा पीवाईक्यू अगर हो जाए, उसके बाद पीवाईक्यू के साथ जो था हमारा आपको पर वीक कम से कम 3-4 टेस्ट जो था हमारा मिनिमम देना है। मैं 3 टेस्ट मान लेकर चलता हूँ, आप 4 भी दे सकते हैं टेस्ट पर वीक। आप पर वीक जो था हमारा 3 से 4 टेस्ट दो इसका एनटीए अभ्यास का, और सारे को एनालाइज करो, ताकि मैं पहले भी बता चुका हूँ मैं अपनी बात की, जब से लॉकडाउन लगा था, मतलब कोविड आया था मार्च में, लेके जब तक सितंबर तक एग्जाम नहीं हुआ था, तब तक मैंने 75 टेस्ट दे दिए थे एनटीए के। तो एंड आपको हर वीक जो था 4 टेस्ट, मिनिमम 3 से 4 टेस्ट जो आप दो क्योंकि आपकी रिवीजन हो चुकी है, और आप ऐसा भी हो सकता है कि जब आप टेस्ट दो तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप फंसोगे, और जब फंसोगे तो आपको पता चलेगा इस चैप्टर में मेरा वीक है, ये चैप्टर अभी तक रिवीजन नहीं हुआ है मेरा, तब जाके आप उस चैप्टर को एक बार और पढ़ो, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये सारे जो था हमारे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 जो मैंने बताई है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप कौन सा मोमेंट आपको, कौन सा स्ट्रैटेजी आपको बहुत अच्छी लगी आपको कमेंट करिएगा, और कौन सी चीजें पे वीडियो चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियो वो भी कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए